अस्सलामुअलैकुम। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में मैं कुछ ऐसे मौज़ूआत भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो जिनसे मैं आम तौर पर अलग रहता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। क्योंकि ऐसे मौज़ूआत जब आप पेश करते हैं तो कोई न कोई आपके ख़िलाफ़ में आ ही जाएगा, चाहे जो भी करे। आप इमाम शाफ़ई को फॉलो करते हैं तो हनफी वाले नाराज़ होंगे, उनको फॉलो करते हैं तो कोई और नाराज़ होंगे। इसलिए मुझे खौफ आता है, लेकिन आपने सवाल किया इसलिए जवाब देना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल कहाँ होता है, रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्तेमाल कहाँ होता है, या रज़ी अल्लाह अन्हु, या उसके बाद है अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल कहाँ होता है, रहमतुल्लाह अलैह का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मानी क्या होता है? मानी है कि अल्लाह की रहमत और खुदावंद आलम उन पर और उनकी आल पर रहमत और सलामती नाजिल करे। खुदावंद यानी अल्लाह पाक उन पर और उनकी आल पर रहमत और सलामती नाजिल करे। ये लुग़त में इसी तरह दिया हुआ है। तो ये ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। तमाम अंबिया किराम के लिए अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल होता है। अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो भी हैं, जो भी अंबिया किराम हैं, सभी में अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहना, तो उनके लिए अलग इस्तेमाल हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुछ लोग आका अलैहिस्सलाम कह देते हैं, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर एहतराम की कमी नज़र आती है कि आपने उन्हीं अंबिया कराम के साथ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं अदब के ख़िलाफ़ मुझे मालूम होता है ये। इसलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी आएगा वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहना चाहिए, ये मेरे ख़्याल से। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। उसके बाद अलैहिस्सलाम वो सिर्फ़ अंबिया किराम के लिए मखसूस है, अंबिया किराम के लिए मखसूस है ये। अब शिया लोगों में ये अलग है, मैं किसी पर ये नहीं कर रहा। वो लोग हज़रत अली के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, हज़रत इमाम हुसैन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो हमारे यहाँ है तो अलैहिस्सलाम अंबिया किराम के लिए ही है, वहीं पर इसका इस्तेमाल होता है। रज़ी अल्लाह अन्हो, रज़ी इसलिए मैंने कहा कि इससे उर्दू में जो लफ्ज़ है मशहूर राज़ी, तो उसको आप समझ लें। रज़ी अल्लाह अन्हो, उन पर अल्लाह राज़ी हो, उनसे अल्लाह राज़ी हो। तो रज़ी अल्लाह अन्हो, जिसको रदी भी कहते हैं, रदी अल्लाह अन्हो अगर अरबी में कहें तो, बहरहाल मतलब यही होता है अल्लाह उनसे राज़ी हो। और ये सिर्फ़ सहाबा कराम के लिए इस्तेमाल होता है, सहाबा कराम के लिए, इसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करते हैं। हज़रत अली के लिए करमुल्लाह वजहू इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हज़रत अली की एक अलग शान है। तो उनको रज़ी अल्लाह अन्हु न कह के करमुल्लाह वजहू कह देते हैं, उनके शान को बेहतर बनाने के लिए, उनको शान को अलग ज़ाहिर करने के लिए। बहरहाल हज़रत अली भी वो सहाबा किराम हैं, वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहा जाता है। उसके बाद है रहमतुल्लाह अलैह, फ़लाँ रहमतुल्लाह अलैह। तो यहाँ रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के उन ख़ास बुज़ुर्ग बंदों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी हो। यानी जो बुज़ुर्ग हों, जो वली अल्लाह हों, उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह यानी उन पर अल्लाह की रहमत हो, ये इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल इधर से उधर अगर कहीं हो जाए तो ये मेरे ख़्याल से सही नहीं। जब सब मखसूस कर ही दिए गए हैं तो उसी हिसाब से इस्तेमाल हो, ताकि समझने में भी आसानी हो। तो ये छोटी सी वीडियो रही, आपने जो सवाल किया था, ये चार मैंने आपको बता दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।